हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। वेल देखिए, अब लगभग 6 दिन के आसपास का समय रह गया है और इस 6 दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी हैं कि क्या मतलब कितना सेफ़ अटेम्प्ट होगा, कितना अटेम्प्ट लें, कितना छोड़ें, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो 2-3 सवाल जो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और हमारे पास भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। ठीक है, कि कितना होगा सेफ़ अटेम्प्ट, मतलब लाइक कितना अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट का मतलब कि आपका सही कितना है ना, कितने सही सवाल आपने करे हैं, आपको कितने पे कॉन्फिडेंस है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। देखिए 1/3 इस बार ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 भी नहीं है, 1/3 है। यानी कि इस बार आपके पास बहुत ही कम चांस है कि आप नेगेटिव लीजिए, बहुत कम नेगेटिव लेके चलना होगा। और क्या जा सकता है कट ऑफ। अब देखिएगा, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाएं तो 67th का जो कट ऑफ गया था 113 चला गया था। मैं जनरल मेल की बात कर रहा हूँ, है ना। 68वीं में अगर हम बात करें 68th का, तो आप सभी जानते होंगे कि 67 तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 68th में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया 1/4 का, ठीक है। और उसके बाद देखो 113 गया था 67वीं में। 68वीं में लेवल भी बढ़ा दिया गया क्वेश्चन का, मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर दिया गया आपको। और इसमें कट ऑफ सीधा 93-94 के आसपास चला गया था जनरल का। देख लो कितना फ़र्क पड़ गया, लगभग 20-22 नंबर का फ़र्क यहाँ पे सीधा सीधा जो है आपको देखने मिल रहा है, 20 से 22 नंबर का। अब देखिएगा यहाँ पे 69वीं में जो अब जो चीज़ें बदली हैं, 69वीं में स्टिल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अब इसको कर दिया गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई। अब आपके पास जो स्कोप है, एक एरर का जो एक स्कोप होता है कि मार्जिन ऑफ एरर हम लोग लेके चलते हैं कि इतना तक आप बियर कर सकते हैं अटेम्प्ट लेना नेगेटिव में, लेकिन अब आपको बहुत ही कम नेगेटिव अटेम्प्ट लेना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे 150 में 150 स्कोर करने नहीं आए हैं, है ना। बीपीएससी स्टूडेंट्स का थोड़ा सा जो है ना एक आदत खराब इस बेसिस पे है कि 67वीं तक बीपीएससी ने कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा था, तो 150 में 150 पूरा अटेम्प्ट लेते थे स्टूडेंट्स। 68वीं में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, सिनारियो चेंज हुआ, और फिर नेगेटिव मार्किंग जो है जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरा पूरा अटेम्प्ट करने का मामला यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का है वो रिड्यूस हुआ। अब 69वीं में जैसे ही 1/3 हो गया, आपको एक चीज़ समझना है, 150 में 150 आपको फुल स्कोर नहीं करना है, आपको स्कोर करना है पासिंग, जितना आपका हो जाए उतना ही स्कोर करना है। सबसे पहले अगर देखिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, हमेशा क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना चाहिए, हमेशा 2 राउंड में सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 लेके 150 तक जब सवाल देखेंगे पूरा पूरा फर्स्ट राउंड में, उसमें जितने पे आप श्योर हैं वैसे सवाल को आप पूरा पूरा अटेम्प्ट लीजिए। 150 में फर्स्ट राउंड में आपने पूरा पूरा 150 सवाल एक बार सरसरी नज़र से, मतलब 1 घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर में देख लिया, ठीक है। अब उस 150 में जितने क्वेश्चन पे आप बिल्कुल 100% श्योर हैं वैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं मान के चल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 100 में से आप कम से कम 70 सवाल पे, 150 में से आप कम से कम 70 से 75 सवाल पे आप 100% श्योर है। मैं बहुत बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, 70 से 75 बहुत ही बेयर मिनिमम है। इससे कम अगर आप श्योर हैं या इससे कम क्वेश्चंस पे आप 100% श्योरिटी रखते हैं तो फिर आपको अभी बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। खैर, हम लोग मान के चलते हैं आप 70 से 75 सवाल पे आपकी श्योरिटी होगी, 70 से 75 सवाल पे, ठीक है, इतने पे आपकी श्योरिटी होगी। अब इतना आपने 100% श्योर सवाल को आपने पहले राउंड में टिक आउट कर लिया, यानी कि OMR रंग लिया या टिक लगा लिया, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में आप वैसे सवाल को देखेंगे जिस पे आपकी श्योरिटी जो है ना, मतलब बोलते हैं ना लगभग देखो 60-70% के आसपास आपको श्योरिटी है। मतलब एक कंफ्यूजन होता है 2 ऑप्शन में, ठीक है। एक होता है कि सारे चारों के चारों ऑप्शंस एकदम जाने पहचाने लग रहे हैं तो उसमें गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है और 2 ऑप्शन में आपका पेंच फंसता है, ये वाला है या ये वाला है। उसको हम लोग 60-70 के रेशियो में रखते हैं, तो वो 60-70 वाला है, आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब वो भी 60-70 रेशियो जो वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है उसका संख्या ज़्यादा हो नहीं सकता है। मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम आपके 20 से 25 सवाल पे वैसे कंफ्यूजन होंगे। देखो, इसको भी अटेम्प्ट करने में आपका नेगेटिव जाएगा, लेकिन चांसेस
काफ़ी कम होते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव जाए, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न में जब भी आपका पढ़ा होता है तभी कन्फ्यूज़न होता है, और हमेशा सेकेंड राउंड में वैसे सवाल को ही टच करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी श्योरिटी 60 से भी नीचे सवालों की है, तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव भी जा सकता है और आपके फेवर में भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से गैम्बलिंग हो गई, जिसका मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप ये करिए। सीधी सी बात है, आपका 70 से 75 सवाल पे आपकी श्योरिटी है। नेक्स्ट जो सेकंड राउंड में आप जा रहे हो, सेकंड राउंड में जो कंफ्यूजन वाले आपके सवाल हैं 20 से 25, अगर उसमें से मैं मान के चल रहा हूं 20 सवाल भी आपने सही करें, आपके सीधे सीधे यहां 90 से 95 के आसपास स्कोर बन रहे हैं, ठीक है। 90 से 95 के आसपास स्कोर बन रहे हैं, और यहां पे 150 में से आपने 90-95 सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 100 सवाल के आसपास अटेम्प्ट कर लिया। 50 सवाल जो और बच रहे हैं उसमें आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्कोर 90-95 है और नीचे गिर सकता है, तो थोड़ा सा और आप अटेम्प्ट लीजिए, थोड़ा सा और आप जाइए, अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 150 में से आप 130 अटेम्प्ट कर रहे हो, 140 अटेम्प्ट कर रहे हो। देखो आइडल अटेम्प्ट अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, आइडल अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो आइडल अटेम्प्ट आपका हो सकता है, देखो 115 से लेके 120 तक, ये आपका आइडल अटेम्प्ट हो सकता है। इसमें भी 115-20 आप तभी जाइएगा जब आपका स्कोर कम आ रहा हो। अगर आप ठीक ठाक 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, बात समझिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 100 के आसपास मेरे सवाल सही हैं, आपको उसके आगे अटेम्प्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो सेफ अटेम्प्ट जो मैं आपको यहां पे मैंने बता दिया कि 115 से 120 के आसपास आपका सेफ अटेम्प्ट होगा, इससे ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव होने के चांसेस है। कट ऑफ की अगेन अगर हम बात कर ले, देखिए लास्ट जो 68वीं की बात करें 1/4 नेगेटिव के साथ, 1/4 यहां पे नेगेटिव था इसमें, इसके साथ यहां पे देखो 93-94 के आसपास कट ऑफ गया था जनरल का। इस बार जो कट ऑफ है, देखिए अगेन पिछले बार से इस बार ही स्टूडेंट्स की संख्या भी कम है, 2,70,000 स्टूडेंट जो हैं इतने ही फॉर्म भरे हैं। एग्जाम में जो बैठने की संख्या होगी, जो एक अप्रॉक्सीमेटली जो अंदाजा लगाया जा रहा है, मान के चलिए लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स इस बार ये अपीयर होंगे, या इससे भी ये रेशियो, ये डाटा गिर सकता है। पूरे के पूरे 2,70,000 अटेम्प्ट नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, 2 लाख अटेम्प्ट लेंगे। उसके बाद जो इस बार जो लेवल होगा, लेवल ऑब्वियसली जो पिछले बार वाला लेवल है वो आयोग मेंटेन करेगी, और इवन दो उससे बेहतर लेवल इस बार हो सकता है, क्योंकि अब ऑप्शन भी घटा दिया गया है, 4 ही ऑप्शन किया गया है, और इस 4 ऑप्शन में आयोग आपके साथ खेलेगी भी। चौथा ऑप्शन आपका हो सकता है इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई भी नहीं, जो 5वां ऑप्शन में टेक्निकली रहता था। तो इस बार आयोग आपके साथ खेलेगी भी, ऑप्शन घट गया है, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो सकता है, साथ ही साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये बिल्कुल हर एक चीज जो है ना, हर एक जो सिनारियो है वो आयोग के पक्ष में है और आयोग के अनुसार ही हो रहा है। तो इस बार जो कट ऑफ जाएगा, देखो कट ऑफ इस बार जो प्रिडिक्टेड कट ऑफ है 90 से ऊपर नहीं जाने वाला है, 90 से 95 के अंदर ही इस बार भी कट ऑफ रहेगा। स्टूडेंट्स कम है मैं मान रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो 90 से 95 के आसपास ही इस बार भी कट ऑफ रहेगा। इससे नीचे गिर सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज द प्रिडिक्शन। हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं, जैसे कि 67वीं में सारे के सारे आयोग, बोर्ड, जितने भी कोचिंग संस्थान से सारे के सारे जिससे गलत हो गए थे, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, बट 90 से 95 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे नीचे ही गिर सकता है। और इस बार जो सिनारियो है, इस बार बिल्कुल आइडल सिनारियो है, ज़्यादा अटेम्प्ट आपको नहीं लेना है। अगर आपका 90-95 आप कर रहे हो, आप एकदम सेफर जोन में हो, आपके पूरे चांसेस हैं। तो दिस इज द वीडियो। आपको नेगेटिव मार्किंग को ऐसे ही टैकल करना है। 2 राउंड में अपने क्वेश्चन पेपर को आपको बांटना है। फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस पे आप 100% श्योर है उसको अटेम्प्ट लीजिए। सेकंड राउंड में जो कंफ्यूजन वाले आपके क्वेश्चन है, जिस पे 50-50 का आपका चांस है या 60-70 का चांसेस में कंफ्यूजन आपको हो रही है, वैसे अटेम्प्ट कीजिए। कोशिश करिए कि बिल्कुल ही तुक्का ना मारें, तुक्का से बिल्कुल ही बचना है। तुक्का अगर मार रहे हैं तो बहुत ही कम पे मारिए, या अगर आपका सही क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम है फिर आपको तो तुक्का मारिए या जैसे भी कीजिए, आपको अटेम्प्ट तो पूरा लेना ही पड़ेगा, बट ऑल्दो आपको तुक्का से बचना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों साथियों के साथ। धन्यवाद।